हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो इन सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों एक यहाँ पे आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, दिस इज़ ऑन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन परसेंटेज। तो यहाँ पे जो रेट है वो आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की फॉर्म में जो है रहता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं और अगर नॉर्मल वे से जाएँ तो काफ़ी लेंथी भी रहते हैं, कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं। जिनको शॉर्टकट पता है, जिनको परसेंटेज वे पता है, तो परसेंटेज से काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं बच्चों की कैसे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बच्चों, ए सम वाज पुट एट एस आई एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 years, हैड इट बीन पुट एट 4% हायर रेट, अगर उसको 4% हायर रेट पे रखा जाए, इट वुड हैव फैच ₹600 मोर, तो उसको ₹600 मोर मिलेंगे। फाइंड द सम। तो बच्चों अगर इसको नॉर्मल वे से अगर हम सोल्व करते हैं तो लेट से कि प्रिंसिपल में पी रुपीज़ लेट कर लेता हूँ। तो पी रुपीज़ आपका अगर प्रिंसिपल है, आर परसेंट से रेट जो है लगा है उस पर 3 साल के लिए, तो ये जो है इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों सेम चीज़ पी, अब 3 साल के लिए इंटरेस्ट, बट रेट इज़ नाउ 4% हायर, तो आर प्लस 4 ले लेते हैं डिवाइड बाई 100। इन दोनों का जो डिफरेंस आपको गिवन है वो डिफरेंस आपको 600 गिवन है, दिस इज इक्वल टू 600। ठीक है जी, तो आप पी के लिए सोल्व कर सकते हो। अगर आप पी के लिए सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है यहाँ से जो है 5000 ईजिली रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस जो है आपने निकालना है, जस्ट इक्वेट इट टू 600, देन यू विल गेट आफ्टर दैट 5000। अब एक इसका इजी वे देखते हैं। अब देखिएगा टोटल इफेक्टिव रेट देख लेते हैं कि इफेक्टिव रेट क्या बना है। 4% हायर रहा है 3 years तक, यानी 4% हायर रहा 3 years तक, दैट मीन्स टोटल इफेक्ट क्या पड़ा, 12% का टोटल इफेक्ट पड़ा। ड्यू टू 12% यू आर गेटिंग 600 रुपीज़ मोर देन द नॉर्मल, दैट मीन्स 12% इज इक्वल टू 600 के इक्वल होगा। 1% की यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 50, और 100% की वैल्यू अगर फाइंड करें तो ये रहेगा आपका 5000, जो कि क्या रहता है बच्चों आपका प्रिंसिपल। ये बात है, कितनी आसान वे से आप लोग कर सकते हो और यहाँ पे कितना कैलकुलेटिव वे जाता है। तो 5 सेकंड का जो है क्वेश्चन ये रहता है, 5 सेकंड में ईजिली जो है आप लोग आंसर बता सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, मोर है लेस है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम बच्चों देखते हैं इफेक्ट क्या रहेगा 5% से 5 ईयर तक। ठीक है जी, 5% से 5 ईयर तक टोटल जो इफेक्ट पड़ेगा 5 × 5%, that will be equal to 25%, and this one 25% is equal to 500 rupees, 500 rupees। ठीक है जी, 1% की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो इट विल कम्स आउट टू बी 20, और 1% की अगर आप वैल्यू फाइंड 100% की अगर वैल्यू फाइंड करते हो तो इट विल कम्स आउट टू बी 2000 रुपीज़। बताओ कुछ करने को है ही नहीं आपके पास, जस्ट इक्वेट करना है और आंसर आपने डायरेक्टली बताना है। बिल्कुल आसान वे है, बिल्कुल ईजी है, ईजिली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक लेस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है लेस गिवन है बच्चों कि लेस फॉर क्या, देखते हैं कि लेस से क्या करना पड़ेगा। अब देखो लेस या मोर मैंने कहा ही नहीं है कि आपने लेस या मोर की तरफ ध्यान देना है, उससे कोई इफेक्ट पड़ता भी नहीं है। देखेंगे 2% का इफेक्ट रहेगा 5 ईयर तक, लेस या मोर जो भी आपका लेस या फिर मोर जो भी परसेंटेज इफेक्ट रहेगा दैट विल बी 5 × 2%, दैट विल बी इक्वल टू 10%, और दिस वन 10% इज इक्वल टू 150। यू विल से 1% विल बी इक्वल टू 15 एंड 100% what we have to calculate that will be equal to 1500 रुपीज़। ये जो है बच्चों आपका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बन जाएगा। काफ़ी इजी है, इजीली जो आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेस वाला देख लेते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि लेस का यहाँ पे कोई इफेक्ट रहता नहीं है, तो आप चाहो तो लेस को यूज़ करो ना करो, नॉर्मल वे अगर क्वेश्चन कर रहे हो सिंप्लीफाइड फॉर्म से तब तो देखो लेस को यूज़ करना ही पड़ेगा, बट परसेंटेज फॉर्म में लेस मैटर नहीं करता। लेट्स से लेस या फिर मोर परसेंटेज देखते हैं। देखो 6% लेस हुआ है टिल 4 ईयर, दैट मीन्स 6 × 4% टोटल इफेक्ट रहा होगा 24% की। दिस वन 24% इफेक्ट एज 720 रुपीज़। 1% विल बी इक्वल टू आपका रहेगा 30, 100% विल बी इक्वल टू रहेगा आपका 3000, और दैट इज़ द आंसर ओनली। तो यही क्या है बच्चे यहाँ पे आपका आंसर
रह जाता है। जो 3000 है वो डायरेक्टली आपका आंसर रहेगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या करना होता है, लेस या मोर परसेंटेज को जस्ट रुपीज़ के इक्वल जो है करना होता है, और वही डायरेक्टली आपके आंसर्स यहाँ पे बन रहे होते हैं। चलो जी एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से है। एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ दिस अमाउंट टू रुपीज़ दिस इन 2 ईयर। ठीक है जी, प्रिंसिपल आपको गिवन है, अमाउंट आपको गिवन है, दिस इज़ 1220, दिस इज़ 1320। ठीक है जी, और 2 ईयर्स में जो है ये अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है, तो ये है 2 ईयर्स में। ठीक है जी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आएगा 100 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर की इफेक्ट निकालते हो, 1 ईयर्स का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, दैट विल बी इक्वल टू 50 रुपीज़। ये बात हुई है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की। चलो जी, यहाँ तक मैं पहली लाइन पढ़ के यहाँ तक आंसर बता सकता हूँ। अब आगे चलते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी डिक्रीज बाई 3%, वट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। दैट मीन्स बच्चों जो 3% ये डिक्रीज हुआ है, इट विल कंटिन्यू टिल 5 ईयर। तो टोटल इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसका जो इफेक्ट रहेगा परसेंटेज में बच्चों, इट विल बी इक्वल टू 3 × 5, दैट विल बी इक्वल टू 15%। रुपीज़ में इफेक्ट देख लेते हैं। रुपीज़ में इफेक्ट क्या रहेगा, 12-20 का 15% आपको कम रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है जी, 12-20 का आपको इतना परसेंटेज जो है कम मिलेगा। ठीक है जी, कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 जो है कैंसिल आउट, 5 से जो है ये 3 पे, 5 से ये 2 पे, 2 से ये 61 पे, दैट विल बी 3 और आई थिंक 18, 183 रुपीज़ आपको अब ओवरऑल लेस मिलेंगे इन 5 ईयर। ठीक है जी, यहाँ पे भी 5 ईयर का इंटरेस्ट देखते हैं कि क्या बनना चाहिए था। 5 ईयर का इंटरेस्ट बना यहाँ पे 250, बट यहाँ पे मिलेगा क्या, इतने रुपए लेस। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल एस आई नाउ विल बी इक्वल टू इन 5 ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 ईयर, दैट विल बी 250, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 183, राइट। तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये रहा 7, ये रहा 6, इतने रुपए जो है बच्चों आपको अब इंटरेस्ट मिलेगा। then amount will be equal to, your amount will be equal to 1220 plus interest 67, that will be 1287 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास बनता है सेकंड। तो ये है एक न्यू वन वे कि आप इस वे से भी जो है यहाँ पे आंसर्स जो है फाइंड कर सकते हो और अपने आंसर्स जो है बता सकते हो। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन इसी वे से देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है आपने, ये अगर ईयर अगर डिफरेंट हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट ईयर जा रहा है, तो आपको ये वे जो है यूज़ करना पड़ेगा। अगर सेम ईयर तो यू कैन गो डायरेक्टली, लाइक वी हैव गिवन प्रिंसिपल, देयर इज अमाउंट, ये आपको 1600 रुपीज़ गिवन है, ये 1840 गिवन है। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो 5 ईयर्स का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट है आपके पास, और 5 ईयर का जो इंटरेस्ट बना 240 रुपीज़ बना, दिस इज़ 240 रुपीज़। ठीक है, अब लेस अमाउंट देखते हैं कि लेस अमाउंट जो है कितना आपके पास होना है। तो लेस अमाउंट देखो बच्चों जो होना है वो 3% होना है टिल 5 ईयर। तो लेस अमाउंट टोटल इफेक्ट कितना रहेगा बच्चों, यहाँ से परसेंटेज में वो रहेगा 3 × 5, दैट इज़ इक्वल टू 15%। और रुपीज़ में जो इफेक्ट में अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या रहेगा, 1600 × 15% का जो है इफेक्ट मिलेगा आपको। तो बच्चों ये रहेगा आपका अगेन 240 रुपीज़। ठीक है, दैट मीन्स बच्चों कि जो 5 ईयर थे, ये भी 5 ईयर का इफेक्ट है, ये भी 5 ईयर का इफेक्ट है। तो नेट आप कह सकते हो कि जो टोटल एस आई मिलेगा, जो टोटल एस आई इन 5 ईयर मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 240 माइनस दिस वन माइनस दिस 240, इट विल कम्स आउट टू बी 0। दैट मीन्स कि जो अमाउंट रहेगी बच्चों आपकी, अमाउंट विल बी इक्वल टू 1600 प्लस 0, तो वो क्या रह जाएगी, 1600 ही रह जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर जो है नॉट पॉसिबल दे देते हैं, जो कि एक मुसीबत है, उसका थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान पेपर में रखना पड़ेगा। काफ़ी आसान होता है, इजीली आप लोग कर सकते हो, अब वे आपको समझ यहाँ पे आ गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेम टाइप से जो है यूज़ करना है यहाँ पे, बट नाउ दिस इज़ इंक्रीमेंट। तो थोड़ा सा इस इंक्रीमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जो 800 रुपीज़ है वो 956 रुपीज़ बन जाता है इन 3 ईयर्स। दैट मीन्स वी हैव प्रिंसिपल, वी हैव अमाउंट,
ये 800 रुपीज़ है और ये था 956 रुपीज़। ठीक है जी, तो 156 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला होगा और ये 3 इयर्स की जो है यहाँ पे बात हो रही है बच्चों। अब देखो 3 इयर्स का ही पूछा है तो मुझे दोबारा से कुछ चेंज करने की लोड नहीं है 1 ईयर का निकालने के लिए। तो इफेक्ट निकाल लेते हैं। 3% का इफेक्ट देखना है 3 इयर्स के लिए, तो टोटल इफेक्ट रहा 9%। दैट विल बी the effect what we have to find 9% of what, this is 800 right, this is the effect in percentage और it will comes out to be 72 rupees। कितने रुपये अब आपको ज़्यादा मिलेगी, दैट मीन्स कि अमाउंट टोटल क्या मिलेगी, अमाउंट विल बी, देखो प्रीवियस अमाउंट आपको ये मिल रही थी, अब उसमें आपको इतने रुपये ज़्यादा मिलेंगे, दैट मीन्स कि 70 रुपीज़ और मिलेंगे। ठीक है जी, तो अब आप इसको सोल्व कर लेना, यू विल गेट 1028 रुपीज़ द टोटल अमाउंट। ठीक है, ये जो है टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने देखा कि काफ़ी आसान है, अगर ये सेम गिवन है तो आप इजीली निकाल ही पाते हो, फिर तो कुछ करने की लोड ही नहीं होती। बट अगर डिफरेंस आपका गिवन है ईयर्स के अंदर तो 1 ईयर का निकाल के इक्वेट आपको करना पड़ता है। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये यहाँ पे अगर 1 ईयर गिवन होता तो इस 1 ईयर को मुझे 3 इयर्स बनाने पड़ते, राइट, इस 1 ईयर को मुझे 3 इयर्स बनाने पड़ते, फाइनल वाली जो फाइनल वैल्यू जो आप लोगों ने फाइंड करनी होती है। तो होपफुली आपका डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। एक और इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो छोटा मोटा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ईयर्स भी अलग अलग गिवन है, तो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपके पास 1300 रुपीज़ है, ये आपके पास 1550 रुपीज़ है, याद रखना दिस इज़ फॉर 5 ईयर्स। और ये जो पैसे बने 250 रुपीज़ बने हैं। ठीक है, 1 ईयर का इफेक्ट निकाल लेते हैं। 1 ईयर का इफेक्ट रहेगा 50 रुपीज़ का, बिकॉज 5 ईयर में 250 रुपये आपके बनते हैं, तो 1 साल में 50 रुपये जो इंटरेस्ट रहते हैं। तो ठीक है, 2 साल में जो इंटरेस्ट रहेगा बच्चों वो आपका 100 रुपीज़ रहेगा। इतने रुपये ब्याज के आपको मिलने थे। ठीक है जी, देखते हैं कि इन शॉर्ट हुआ क्या। अब इंक्रीमेंट हुआ है 3% का 2 ईयर के लिए, दैट मीन्स कि आपको टोटल 6% ज़्यादा मिलेगा। 1300 का इफेक्ट जो आपको 6% ज़्यादा मिलना चाहिए, अब वो देख लेते हैं। ये दो कैंसिल आउट, ये रहेगा 78 रुपीज़ का एक्स्ट्रा इफेक्ट, दैट मीन्स कि टोटल SI, टोटल अगर मैं SI की बात करता हूँ बच्चों, तो अब वो क्या बन गया होगा 100 प्लस 78, नाउ इट इज़ प्लस, तो 178 रुपीज़ जो है बन गया होगा। तो टोटल अमाउंट, तो अमाउंट नाउ विल बिकम, अमाउंट विल बी 1300 प्लस 178, टोटल विल बी 1478 रुपीज़। तो ये चीज़ जो आपकी बन जाती है डायरेक्टली ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपने देखा काफ़ी इजीली जो है परसेंटेज के थ्रू आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, कहीं पे भी आपको फॉर्मूला वगैरह लगाने की लोड यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो आप लोगों का कंसेप्ट थ्रू इसके लिए क्लियर हो गया होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और डिटेल में आप लोगों ने कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं बच्चों, टिल देन थैंक यू सो मच।